अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत ही कैजुअल जो है वो आपसे बात करना है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक के जिसके हम लोग जो है वो डेली शिकार होते हैं, हम डॉक्टर्स, और उस चीज़ को लेकर हम एक एक मरीज़ को अलग अलग समझाने के बजाय मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक कंबाइंड एक आगाही जो है वो दी जाए लोगों को, ताकि लोग एक बड़े नुकसान से जो है वो बच सकें। देखिए, होता क्या है कि इंसान को एक ऐसी बीमारी अगर डायग्नोज हो जाए कि जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता, तो क्या होता है कि वो कुछ अरसे तक तो उस दवाई को, उस बीमारी का जो इलाज है उसको इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद क्योंकि अंदर ही अंदर वो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पाता, उसका जो दिलो दिमाग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उसको वो बीमारी लाहक हो गई है, तो वो बहाने ढूंढते हैं। वो लोगों से पूछते हैं, वो उन लोगों से पूछते हैं कि जो कि इस बीमारी में किसी भी तरह से इस लायक नहीं है कि वो उस बीमारी के अंदर अपना इनपुट दे सकें। और फिर होता क्या है कि अपने पसंद के 2-3 जो आरा हैं, जो राय हैं, उनको जमा करते हैं, और फिर जमा करने के बाद एकदम से बिल्कुल जो है वो दवाइयों को छोड़ देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और होता क्या है, कुछ अरसे तक तो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल छोड़ देती है अपने आप को, और आपको फिर नुकसान उठाना पड़ता है। ये वो नुकसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा इर्रिवर्सिबल, जो कि नाकाबिल इलाज रह जाता है। तो आज की वीडियो इस जो हमारा जो पॉइंट है उसकी आगाही है। मैं आपको एक या दो एग्जांपल जो है वो मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली जो कि एक हॉट एग्जांपल है वो है कोविड के हवाले से। अभी कल ही एक मेरे जो अजीज़ हैं, उनकी वालदा जो है, उनके बारे में उन्होंने मुझसे मालूम किया कि वो 1-1.5 हफ्ते से जो है वो बहुत डाउन हो रही है तबीयत उनकी। उनको जो है वो उल्टियाँ आ रही हैं, कभी जो है वो मोशन भी आ जाते हैं। मैंने जब उनसे बाकी चीज़ें पूछी, थोड़ा बहुत मुझे भी शक हुआ कि क्योंकि आजकल जो डेल्टा वेव है, जो डेल्टा कोविड जो है, वो स्ट्रेन प्रेजेंट करता है आपका बिल्कुल सिर्फ लूज मोशन, डायरिया और वॉमिटिंग और हल्के फुल्के बुखार या जिस्म की दर्द के साथ। तो जब मैंने मालूम किया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वो चीज़ हो सकती है। लेकिन चूँकि उनकी जो हालत थी वो उल्टियाँ ज़्यादा थीं, तो वो घर पे मैनेज नहीं हो सकती थी। तो मैंने उनको फ़ैसला किया कि उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, ताकि वो प्रॉपर्ली कोई ड्रिप्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ लगवा के उनके अंदर थोड़ी सी ताकत आए। अच्छा, वो गई हॉस्पिटल अपनी वालदा को लेकर, और वहाँ पर जाने के बाद जब उनकी वालदा की तबीयत और ख़राब हुई, उनको और उल्टियाँ जो है वो महसूस होना शुरू हुई, और ज़्यादा उनके अंदर से डिहाइड्रेशन होना शुरू हुई, तो और डॉक्टर्स ने वहाँ पर शक ज़ाहिर किया कि इनको कोरोना या कोविड हो सकता है। तो फिर वहाँ से उनका मुझे फ़ोन आता है कि इनको तो कोरोना की कोई अलामत नहीं है, इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब कोरोना वार्ड में डालने के लिए कर रहे हैं, इनको कोई कोरोना नहीं है, मैं इनको यहाँ से लेके जा रही हूँ। लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, और वो वहाँ से लेके चली गई एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ जाने के बाद अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डॉक्टर से सुनने के बाद जब उनको ये कहा गया कि नहीं, तबीयत आपकी दवाई लें, कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा, वो घर ले आई। और घर आने के बाद उनका मुझे जो पैगाम आता है वो ये आता है कि कोरोना इनको कोई नहीं है, बस हल्का फुल्का उल्टी और मोशन है, मैं दवाई ले आई हूँ और ये घर पे रहकर ठीक होंगे। चले, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत जो है वो नसीब करे। लेकिन आपको पता है कि कोरोना के 100 में से 20% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको 10 से 12 दिन के बाद लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है, फेफड़ों पे इफ़ेक्ट होता है, और फिर उनकी सैचुरेशन गिरना शुरू होती है। लेकिन मरीज़ को इसकी कोई अलामत नहीं होती। ये सिर्फ पता ऐसे चलता है कि सैचुरेशन प्रोब जो है आप जब चेक करने के लिए लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, उससे पता लगता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर तो ये जो खातून हैं, ये जो मरीज़ हैं, ये घर के ऊपर दवाई लेना शुरू हो रही हैं, और अल्लाह ना करे इनके लंग्स पे जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, इनकी सैचुरेशन नीचे गिरती है, कैसे पता लगेगा? कोई तरीका है? क्योंकि मरीज़ को तो कुछ भी महसूस नहीं होता इसमें, जिसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो अगर तो इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इंसान क्या करे? फिर पैनिक क्रिएट होता है, फिर एकदम से जब
अल्लाह ना करे बेहोशी या फिर सांस ख़राब होता है, सांस उखड़ता है, फिर भागे भागे पूरे हॉस्पिटल्स में जो है वो जाते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और उस वक्त आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बिल्कुल एक ऐसे स्टेज पे चली जाती है कि वो वापस नहीं उठ पाती। फिर वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, बाईपैप, स्टेरॉइड्स, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जांबर नहीं होते हैं। तो मेरी आप सबसे एक भाइयों वाली अपील है कि प्लीज़ जो जिस चीज़ का माहिर है प्लीज़ उसकी बात पे यकीन कीजिए, उसकी बात पे भरोसा कीजिए। आपको एक डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि आपकी बीमारी क्या है, बजाय उन लोगों के कि जिनको इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है जो लोगों से उन्होंने सुना है। और ये जो सारे जो अफवाहें कि भाई वैक्सीन के बारे में अफवाहें, फिर कोरोना के बारे में अफवाहें, फिर इसके बारे में, फिर उसके बारे में, इससे कुछ नहीं हो रहा। इससे सिर्फ और सिर्फ हम मिन हैसुल कौम अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और हमारे जो बूढ़े वालिदैन और जो हमारे ऐसे मरीज़ हैं कि जो हाई रिस्क पे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी अमवात हो रही हैं। प्लीज़ मेरा मैसेज आज का यही है कि अपने डॉक्टर्स पे आप भरोसा कीजिए। अगर आपको एक की ओपिनियन से आप मुतमईन नहीं हैं, दूसरे की ओपिनियन लीजिए, लेकिन वो एटलीस्ट उसी फील्ड का माहिर होना चाहिए। अगर फिर भी आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर जो आपकी मर्ज़ी है आप वो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ।